हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये इग्नू के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पहले ब्रीफ में बता देता हूं एंड उसके बाद हम लोग ये इग्नू का जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स है वो आप कैसे कर सकते हो, क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहती है, उन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। बाकी एग्जाम वगैरह होता है, फीस वगैरह आपकी कितनी रहेगी, लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है अपना नर्सिंग में, जैसे कि जीएनएम कोर्स होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो उसके बाद जो है आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हो। एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने का मतलब ये है कि अगर आप जीएनएम के बाद ये कर लेते हो तो आपका जो नर्सिंग का डिप्लोमा है वो इक्विवेलेंट हो जाता है डिग्री के। ठीक है, मतलब डिप्लोमा तो हो गया आपका नर्सिंग का और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का अगर आप कोर्स और कर लेते हो तो आपकी ये इक्विवेलेंट जो है बीएससी नर्सिंग की डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो सारे कैंडिडेट्स कर सकते हैं। जैसे मान लो ये इग्नू है, इग्नू आपको पता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो यहां पर जो है मतलब अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब के साथ भी यहां पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स आप परस्यू कर सकते हो, और जॉब अगर नहीं भी कर रहे तब भी कर सकते हो। तो दोनों ही केसेस में आप यहां पर इग्नू से जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स यहां पर परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि 2024 में और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए, वो सभी मैं इस चैनल पर आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एम्स के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करी है, तो चाहो तो आप जाकर चैनल पर वो सर्च कर लेना, देख लेना उसको। एम्स में जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग होता है उसका सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैंने बता दी थी उस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर जो है ये नोटिफिकेशन कुछ ही दिन पहले आया था। ठीक है, और इसकी जितनी भी एलिजिबिलिटी वगैरह है वो सारी मैं आपको बता देता हूं। तो हम चलते हैं पेज नंबर 19 पर। ठीक है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और ये जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स है ये 3 से लेके 6 साल तक आपका जा सकता है। ठीक है, मिनिमम आपको यहाँ 3 इयर्स में कंप्लीट करना है, मैक्सिमम आपको 6 इयर्स दिए जाएंगे। 6 इयर्स मैक्सिमम का मतलब ये है कि मान लो आप कोई बीच में एग्जाम नहीं दे पाते हो किसी भी वजह से, अपनी जॉब की वजह से, या मान लो आपका कोई और एंट्रेंस एग्जाम है, नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो आप जो है बीच में एग्जाम स्किप करके उसको बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, बाद में भी अपीयर हो सकते हो, इसलिए बोलते हैं कि भाई मैक्सिमम जो है आप 6 इयर्स तक कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है वो आपको 3 इयर्स में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर मतलब क्रेडिट्स इन्होंने दिए। फर्स्ट ईयर में 18 क्रेडिट्स हैं, सेकंड और थर्ड ईयर में आपके 12 क्रेडिट्स होंगे थ्योरी सब्जेक्ट के, बाकी प्रैक्टिकल के भी दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो है आपके कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिए। फर्स्ट ईयर में नर्सिंग फाउंडेशन, अप्लाइड साइंसेस, मैटरनल नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज दिए। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सब कोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको वैसे तो पता होगा, क्योंकि देखो जनरली जब हम करते हैं अपना पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स जीएनएम के बाद तो वो 2 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 साल का कोर्स है। ठीक है, बिकॉज इसको आप जो है एक तरीके से डिस्टेंस से भी कर रहे हो, तो चीजों को जो है मतलब 2 साल का जो कोर्स है उसको 3 साल में डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि आप उसको आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो मतलब ये सबसे अच्छा जो है उनके लिए रहता है जो अपना जॉब परस्यू कर रहे हैं, जॉब को छोड़ना नहीं चाहते, मतलब प्राइवेट में जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट में कर रहे हो, और आप जो है फर्दर स्टडी करना चाहते हो, फर्दर आप चाहते हो कि मेरे करियर में और इंप्रूवमेंट हो जाए, तो उसके लिए मुझे डिग्री करना ज्यादा सही रहेगा, तो उन कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो एकेडमिक सेशन इन्होंने लिखा है कि भाई प्रोग्राम जो है वो जनवरी में स्टार्ट होता है, तो मतलब अभी दिसंबर में फॉर्म आ गए हैं, जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2024 वाले जनवरी में जो बच्चे एडमिशन लेंगे यहाँ पे उनका 2027, ठीक है, मतलब 2025, फिर 2026, फिर 2027 जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम। और अगर आप ज्यादा टाइम लगाते हो उसको करने में तो फिर उसमें 6 साल तक भी लग सकते हैं, आपको दिए जाएंगे 6 साल तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इन सर्विस नर्सेस दैट इज रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, RN RM का आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होना चाहिए, 10+2 आपने किया हो, साथ में आपके पास 3 साल का जीएनएम का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखो इन्होंने स्टार्टिंग में इन सर्विस भी लिखा है, तो इन सर्विस का मतलब यहाँ पर ये क्लियरली शायद ये बोल रहे हैं कि शायद ये उन्हीं को प्रेफर करेंगे जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो अभी सर्विस में है। ठीक है, तो ये चीज लिखी है पहली तो इन्होंने, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये भी इन्होंने साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है जीएनएम के बाद वो ये कोर्स कर सकते हैं। और मेल जो नर्सेज हैं जिनके पास मिडवाइफरी नहीं है जीएनएम प्रोग्राम में, तो उनके पास कोई ना कोई जो है सर्टिफिकेट
कोर्स होना चाहिए 6 से 9 महीने ड्यूरेशन का, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब यह है कि मिडवाइफरी का जैसे मेल नर्सेस के पास नहीं होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, उसके बारे में आपको ज्यादा पता होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि अगर मान लो आपने 10th के बाद भी अगर आपने जीएनएम कराया, सपोज, वैसे तो अब होता नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पर अगर ये सिस्टम रहा होगा कि 10th के बाद अगर जीएनएम हो जाता, तो अगर आपने वैसे किया तो उसके बाद जीएनएम के बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट्स विद 10+2 इन जीएनएम मस्ट नॉट अप्लाई इफ एक्सपीरियंस आफ्टर आरएम इज लेस देन 5 ईयर। ठीक है, तो अगर आपने 12th किया है, 12th के बाद जीएनएम किया और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है आरएम का, तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये है कि उन्हीं के लिए है ऑप्शन जो सर्विस में है, अभी अपनी जॉब कर रहे हैं और उनका ऑलरेडी 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम ये मैं बता चुका हूं, 3 साल का है और मैक्सिमम आपको 6 साल दिए जाएंगे। इंग्लिश में आपकी सारी पढ़ाई रहेगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, बस इन्होंने ये बोला है कि भाई आईएनसी जितनी सीट अप्रूव करता है उतनी है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद एडमिशन या सिलेक्शन प्रोसेस ये लिखा है कि एडमिशन फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम फॉर जनवरी 2024 सेशन विल डन रीजन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आप जिस भी रीजन से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मान लो अपनी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, जो भी रीजन है आपका आपके स्टेट में, तो वहां पर जो आपकी मेरिट रैंक रहेगी उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये है कि आप जो है यहाँ पर जो भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपको जहां से भी करना है, ठीक है, तो उसमें आपको चॉइसेस फिल करवाई जाएंगी, मतलब कहाँ किस रीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उस बेसिस पे आपको अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस इन्फॉर्मेशन है एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। और एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर कैसे होगा उसका पूरा इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है। इसमें आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके जीएनएम कोर्स से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोस्पेक्टस है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो कि उस टाइप के लेवल के या उस लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो इसी पीडीएफ में दिए हैं। और ये पीडीएफ वगैरह और अप्लाई कैसे करना है ये आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और आपको अगर चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप डायरेक्टली इसके जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है अप्लाई जहां से करना है उस लिंक पर आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद यहाँ पर जो है रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग वगैरह होगी आपकी, और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होंगे, एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आरएनआरएम का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, जीएनएम की मार्कशीट हो गई, और जहाँ पर आपने वर्क करा है वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। और उसके बाद जो है अगर मान लो आप कहीं पर अभी वर्क कर रहे हो तो वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई कैटेगरी का वेटेज है, और इनकम सर्टिफिकेट हो गया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 23,000 टूवर्ड्स फर्स्ट ईयर एडमिशन फीस इन फेवर ऑफ इग्नू। ठीक है, तो 23,000 रुपये जो है यहाँ पर 1 साल की टोटल फीस रहने वाली है। ठीक है, 23,000 यानी कि टोटल जब आप कोर्स करोगे तो 23,000 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 69,000 जो है वो आपकी टोटल फीस यहाँ पर 3 साल के जाने वाली है, अगर आप कोर्स को 3 साल में कर लेते हो। लेकिन अगर आप 3 साल की जगह 4 साल में कोर्स करते हो फिर 4th ईयर की भी फीस आपकी उतनी ही जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद जो है रीजन वाइज आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर सिलेक्शन प्रोसेस वही होगा, मतलब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके जो बेसिस पे मतलब जितने भी आपके मार्क्स होंगे, तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो उसे ओपन नेट के नाम से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि रीजन वाइज मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जनवरी 2024 सेशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ओपन नेट 12। ठीक है, तो 12th टाइम ये एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है इग्नू की तरफ से पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, तो ओपन नेट नाम से एग्जाम है। ठीक है, तो इस एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स वगैरह होंगे उसकी मेरिट के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम फीस मैंने आपको बता दी 23,000 पर एनम हो गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम की फीस है वो आई थिंक 1,000 रुपीज़ है। ठीक है, मैंने चेक करा था लेकिन पता नहीं अभी कहाँ पर लिखा है, तो लेकिन 1,000 रुपये आपको जो है फॉर्म फिल करने की यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी ये कुछ रूल्स वगैरह दिए हैं, यूनिवर्सिटी के रूल्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, और ठीक है, ये कुछ और मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं, तो आप चाहो तो इनको डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी। और बाकी एग्जामिनेशन की डिटेल्स वगैरह दी हैं, जो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे उनके रिगार्डिंग डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है,
तो ये कुछ बात की इन्फॉर्मेशन है जो आपको बाद में काम आएंगे, तो उनको अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो बस आप ये समझ लो कि आपको जो है ओपन नेट का एंट्रेंस एग्जाम देना है, 3 साल का मिनिमम ये कोर्स रहेगा, और जिनके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है और इन सर्विस कैंडिडेट हैं जीएनएम वाले, वो ये कोर्स को कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 1,000 रुपये आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है, और 23,000 रुपीज़ आपकी जो है अकेडमिक फीस जाएगी, यानी कि पढ़ाई का खर्चा जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपकी आई थिंक जो क्लासेस होती हैं वो संडे या सैटरडे संडे को रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो है इसको करने के साथ साथ अपनी जॉब भी कर सकते हो, और ये डिस्टेंस लर्निंग मोड में रहता है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू की बात करें, मतलब कि इसका वेटेज कैसा है, कि अगर हम किसी एक रेगुलर मोड से कॉलेज से करते हैं और यहाँ से करते हैं तो क्या फ़र्क है। देखो, कोई भी फ़र्क नहीं है, आप कहीं पर भी जाओगे दोनों जगह सेम वेटेज रहता है, चाहे आप रेगुलर मोड से करो या फिर आप इसके थ्रू करो। लेकिन ये देखो, उन्हीं के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब जो भी जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, और बेसिकली है उनके लिए ये। तो ये इसलिए है कि मान लो अगर आप फर्दर एजुकेशन करना चाहते हो, इसमें पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हो, और आगे मान लो आपका एमएससी नर्सिंग करने का भी मन है, तो आप इसके बाद कर सकते हो, क्योंकि जीएनएम के बाद आप डायरेक्टली जो एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि पोस्ट बेसिक नर्सिंग के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपकमिंग वीडियोज़ में मिलती रहे। ठीक है, और ये जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस स्टेट से करना है या किस स्टेट से नहीं करना है, सब कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में आप रहते हो, कहीं से भी आप अपनी जॉब वगैरह कर रहे हो, कहीं से भी आपने जीएनएम करा है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह है कि आप इन सर्विस कैंडिडेट हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का हो, और आरएन का रजिस्ट्रेशन हो, बस, और जीएनएम कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो बाकी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।